आवाज आता है टिको लगा पूजक माने का। हेलो एवरीवन, तो मैं स्टार्ट करती हूँ आज का ब्लॉग अपना भुरिया दूज यानी भुरकी स्पेशल ब्लॉग। ऐसे भुरकी बनाया जाता है हमारे यहाँ। छोटी छोटी कलश होते हैं जिसे भुरकी कहा जाता है, और चूरा होता है, मीठा होता है, सभी को लेकर और जितने भी सामान होते हैं उसका होता है बाकायदा धूप वूप का, और फिर गोवर्धन बनाया जाता है। सबसे पहले हमारे यहाँ मॉर्निंग में घेरिया भरा जाता है, उधर आप देख रहे होंगे, अभी दिखाऊंगी उसका भी मैं पूरा लोकेशन दिखाऊंगी कैसे घेरिया भरा जाता है, क्या करा जाता है। और एक गौरी बनाया जाता है जिस पर सभी लोग अपने भाइयों का नाम ले लेकर सिंदूर चढ़ाती हैं अच्छे से, और मन्नत मांगती हैं कि मेरे भाई की उम्र लंबी हो जाए, वो सदैव खुश रहे, यही मनोकामना करती हैं। और निर्जला व्रत करती हैं जब तक कि भैया दूज का पूजन नहीं हो जाता है। और पूजन करने के बाद सारी भुरकियां जो भी छोटी छोटी कलश होते हैं उनको उस हवन से सेकती हैं, शुद्धिकरण करती हैं सभी लोग। और ये देखिए कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं, हल्दी का लेप लगा रही हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि हल्दी लेप का है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जिसके जितने भाई होते हैं उतने लाइनें अपने हाथों में कलाइयों में लगाना होता है, और जब पूजन अर्चन समाप्त हो जाता है तो उसे जोड़ दिया जाता है। और मैं दे रही थी सब लोगों को पूजा के प्रसाद, क्योंकि इसी का हवन होना था, इसी का पूजन होता है। वही जब पूजन हो जाता है तो यहाँ से प्रसाद लेकर हम लोग जाते हैं, अपने भाइयों को तिलक करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, उसके बाद उनको खिलाते हैं। तब हमारा भैया दूज का त्योहार कंप्लीट माना जाता है। और भी बहुत सारे नियम है, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरी एक भाभी है, और ये सभी लोग गोवर्धन के पास जो छोटे छोटे पौधे रखे हैं उनकी पत्तियां तोड़ तोड़ कर, उसमें बेर का पेड़ होता है छोटा सा, और भी होते हैं एक दो, उसके नाम मुझे नहीं पता। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। और ऐसे गोवर्धन बनाया जाता है। उनको ये पगिया, कॉटन का पगिया बनाया जाता है। जिसके जितने भाई होते हैं, एक भाई के ऊपर 5 पगिया बनाया जाता है। मैं तो 25 पगिए चढ़ाई थी, 30। आप लोग के यहाँ कैसा होता है हम लोगों को जरूर बताना। किसी भी वीडियोस के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, जैसा भी आप लोग शो करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, दिखा सकते हैं। और गांव में एक ही जगह पर पूजन होता है, तो यही सारी महिलाएं जिनको भी पूजन करना होता है इकट्ठा हो जाती हैं और पूजा करती हैं। मैं भी बैठी हुई थी और मुझे भी पगिया वगैरह चढ़ाना था अपने भाई के नाम से, उनकी रक्षा के लिए। तो बैठ गई थी सभी महिलाओं के बीच में। गांव का त्योहार मनाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं गांव में ही चली जाती हूँ कभी कभी त्योहार मनाने। हमेशा नहीं जा पाती, पर मेन फेस्टिवल पर जाती हूँ। आप लोग अपना फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, कहाँ अच्छा लगता है, वो भी जरूर बताना हमें। और देखिए सब लोग जो पूजा कर चुकी हैं वो अब हल्दी का लेप, यानी वो हल्दी का लेप नहीं होता है, रियल में वो दही और चावल का आटा होता है, जिसे मिक्स करके हल्दी डालकर हाथों में जोड़ा जाता है। जितने जिस भाई होते हैं उस हिसाब से। देखो सब लोग लगा रही हैं ना, मैं भी लगाई थी, मेरा तो पूरा कलाई भर जाता है। और मैं तो लास्ट में ही पूजा करती थी, भीड़ भाड़ में नहीं करती थी, क्योंकि भीड़ भाड़ में करो ना तो फिर सब लोग धक्का मुक्की करने लगते थे। तो इतने धक्के करते थे, बाप रे, सब लोग पता है गिर जा रही थी उसमें पूजन के चक्कर में, क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। भूख से सब परेशान थी, तेज धूप भी थी उस दिन। पता नहीं क्यों जब भी कोई पूजा अर्चना करना होता है धूप बहुत तेज हो जाता है। ऐसा मानना है कि जैसे ईश्वर परीक्षा लेते हैं। और सब लोग चढ़ा चुके थे, अब बारी थी मेरी, तो मैं भी लग गई गौरी मैया को सिंदूर चढ़ाने के लिए, पूजा अर्चन करने के लिए। जैसे जैसे सब लोग कर रहे थे वैसे मैं भी बैठ गई थी वहां पर आराम से पूजा करने के लिए। और इसी सिंदूर को लेकर जाते हैं हम लोग, फिर अपने भाइयों का तिलक करते हैं। देखिए सारे गांव की महिलाएं कैसे खड़ी हुई हैं। ये यहाँ का लोकेशन है जहाँ पर पूजन अर्चन होता है। दादी है, दादी के घर पर पूजा की जाती है गांव में। ये मेरा भतीजा क्यूट सा है, कैसा लगा मेरा भतीजा आप लोग जरूर बताना। छोटा सा, सबसे छोटा भतीजा मेरा यही है।
और दादी बार बार उठ रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। बिटिया रानी मुझे परेशान की हुई थी। ये देखिए छोटे छोटे कलश जो है उन्हें भुरकी कहा जाता है। और सब जगहों पर ये है भाभी मेरी, और ये है मेरा क्यूट सा प्यारा सा नन्हा सा भतीजा। देखो कैसे हंस रहा है, बार बार मेरे फोन को ही पकड़ रहा था यार, क्या करें। ये है मेन हल्दी का लत, देखो ऐसे लगाया जाता है। मैं भी लगा रही थी। मुझे तो 9 लेप लाइनें लगानी होती हैं इस लेप का, और उसके बाद पूजन करने के बाद ही पूजा जाता है। आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, फुल ब्लॉग देखने के लिए, और बताना आप लोगों के यहाँ कैसे किया जाता है, कैसे मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो जैसे जैसे मनाया जाता है उसको मैंने अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया है। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और इसमें कुछ नई चीज़ें थी या वही पुरानी चीज़ें थी, पुराने कल्चर थे जैसे पहले लोग मनाते थे गांव में, घरों में, एक दूसरी जगह सब लोग इकट्ठा होकर मनाते थे। मैं तो ऐसे मनाती है। देखिए अभी पता है मुंह में पानी लेंगी, एक लोग एक पत्ता लेती हैं बैर का, उसके बाद पानी लेंगी मुंह में, और बोलना नहीं रहता है। सारी महिलाएं हंसाती रहती हैं। और बाप इस जगह पर तो पता है इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। कोई कहता है मैं जल्दी पूजा करूंगी, कोई कहता है मैं पहले जल्दी जाऊंगी, कोई कहता है मैं पहले जल्दी जाऊंगी। इसलिए भैया मैंने पहले ही बता दिया था, मैं तो सबसे लास्ट में जाने वाली हूँ। आप लोग पूजा अर्चना कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बने रहिए सभी लोग हमारे इस ब्लॉग को देखने के लिए। कैसा लग रहा है आपको ये भैया दूज? ये देखो लड़की कैसे, जिसके जितने भाई होते हैं ना, इससे उतनी चोटें लगाई जाती हैं और उसके बाद बाहर आया जाता है। पहले तो हम लोग हर बार एक चोट लगाते थे, फिर काउंटिंग करते थे भाइयों के हिसाब से, लेकिन अब वैसा नहीं होता। अब सब लोग एक ही बार जितने भाई होते हैं उतने चोट लगाकर बाहर निकल आती हैं। ये भीड़ हो जाती है इकट्ठा काफी सारी। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, देखो सबसे पहले पूजा के एकदम मॉर्निंग में आँख खुलते ही हम लोग आते हैं। इसे घेरिया भरना कहा जाता है, जिसके यहाँ चावल, धान, गेहूं जो चाहे आपके जो भी हो गांव से में घर में, वो लेकर आते हैं। इस घेरिया में भरा जाता है, जिसके जितने भाई होते हैं उतनी घेरिया भरी जाती है वहां पर। और बाद में जो दादी पूजा करती है ना, वही रख लेती है उसको। और यहाँ भीड़ इतनी लगी हुई थी, इतनी लगी हुई थी, सारी महिलाएं अपना भैया दूज मना रही थी, इकट्ठा हो चुकी थी। मैं भी बैठी हुई थी, भाभी भी आई थी मेरे साथ में, मेरी भतीजी भतीजा सब, मतलब बहुत लोग थे, घर की पूरी फैमिली थी। मेरी बिटिया रानी भी आई हुई थी। और पूजन करने के बाद अपने से बड़ों का सब लोग पैर छू रहे थे। पैर छू कर ही यहाँ से प्रसाद देकर जाती हैं सभी महिलाएं। जो अपने से बड़े होते हैं उनका पैर छुआ जाता है। मेरा तो सब लोग पैर छू रहे थे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। पर कोई नहीं, मैं नंद थी सबकी, इसलिए मेरी पैर सब ननद का पैर सब छू रही थी और हंसी मजाक कर रही थी। देखो कैसे भीड़ पड़ी हुई है घूमने के लिए, ये देखो। मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी सच में वीडियो बनाते हुए। फिर पूजन करने के बाद आ गई थी मैं तिलक करने के लिए भाई को। मेरा भतीजा बाप रे इतना लड़ाकू है, अभी आपको दिखाऊंगी। जैसे ही मेरी बेटी, ये देखो ले ही नहीं रहा है, इतनी प्यार से दे रही थी इसको, फिर भी नहीं ले रहा था। ये है मेरा भाई, और भी हैं, सभी लोगों को दिखाऊंगी, सब लोगों का मैंने कैसे कैसे बना के रखा है। ये देखो दोनों लड़ रहे हैं और तिलक ही नहीं लगा यार ये ना इतना उसको मार रहा है, पीट रहा था। ये देखो जैसे ही सुप्रिया उसको तिलक लगाने जाती है इसके अंदर इतना गुस्सा है। बाय बाय सभी लोग, कैसा